हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने एक नोटपैड की फाइल बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है, लाइक विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू चूज। लाइक मशीन लर्निंग के लिए पाइथन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस, वेब डेवलपमेंट के लिए जावा स्क्रिप्ट, एंड्रॉयड ऐप जावा एंड कॉटलिन, एंड फॉर हैकिंग पाइथन एंड सी सी प्लस प्लस। अब मैं आपको बेसिकली इसमें पाइथन, सी प्लस प्लस, सी और जावा, इनमें मैं आपको मेन डिफरेंस बता दूंगा जिसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल रहेगी। लाइक फर्स्ट लेट्स कम टू पाइथन। पाइथन मैंने यहाँ पर दो जगह पर लिखी हुई है, लाइक फॉर मशीन लर्निंग एंड फॉर हैकिंग। Although it can be used for the competitive programming, web development as well as for the Android app development, बट ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेन जो वर्क पाइथन से हम करते हैं वो बेसिकली करते हैं फॉर द मशीन लर्निंग। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस इन द मशीन लर्निंग फील्ड। तो ये हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम है जिसमें मैंने सिंपली लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और अगर हम इसे रन कराते हैं तो ये यहाँ पर आउटपुट दे देगा लाइक हेलो वर्ल्ड। तो हम एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट से पाइथन में प्रिंट करा सकते हैं हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं सी पर। लाइक ये सी की फाइल है, सी में कुछ 6 लाइन्स का कोड है। अगर मैं इस कोड को रन कराता हूँ तो ये भी हमारा सिमिलरली हेलो वर्ल्ड ही आउटपुट प्रिंट कराएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी प्लस प्लस। लाइक सी का एक्सटेंशन होता है डॉट सी, सी प्लस प्लस का होता है डॉट सी पी पी। तो यहाँ पर भी कुछ हमारे पास का, अगर हम स्पेसेस को भी लीव कर दें तो 8 लाइन्स का कोड है। ये कोड भी हमारे पास हेलो वर्ल्ड सेम आउटपुट प्रिंट कराएगा, लेकिन ये दोनों कोड जो है एज कम्पेयर्ड विद द पाइथन आर बिट लॉन्ग। like it is of 8 lines, it is of 6 lines, but in the python we have seen a single line of the code. Now next we switch to Java. Similarly Java में भी 8 lines का कोड है, and if we ignore the spaces it would be of the 2 lines 4 line of code, 6 line of code sorry। हमें पहले इसमें क्लास क्रिएट करनी है, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद में हमें सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए कितना लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जिसके बाद में हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। सो ये था बेसिकली सिंटैक्स का डिफरेंस। पाइथन का सिंटैक्स सबसे ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी स्पीड पर। पाइथन सबसे ज़्यादा स्लो लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। बिकॉज पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है इसलिए वो स्लो वर्क करती है। सी, सी प्लस प्लस आर द फास्टेस्ट लैंग्वेज, आफ्टर डेट कम्स जावा एंड आफ्टर डेट कम्स टू पाइथन। तो ये हो गया आपका स्पीड के बेसिस पर कंपैरिजन। नेक्स्ट जो मेन कंपैरिजन आता है जिसके बेस पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, वो होता है आपका वर्क फ्लो। लाइक आप किस में प्रोफेशनल है। इफ यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ द मशीन लर्निंग, देन पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे आर द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर यू। लाइक पाइथन में सारी कैलकुलेशंस इवन इन द बिग स्पेस सेंटर्स लाइक नासा, इसरो, दे ऑल्सो यूज फॉर द पाइथन फॉर ऑल द कंप्यूटेशनल वर्क। पाइथन में हमारे पास में कई सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिससे कि हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंप्यूटेशनल वर्क को बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हैं। इसलिए इफ़ यू आर गोइंग विद द मशीन लर्निंग और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन पाइथन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइक हैकर रैंक, हैकर वन, हैकर अर्थ। अगर आप इन पे से किसी पर भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो देन यू मस्ट गो विद द सी प्लस प्लस। ऑल्दो आप पाइथन के संग भी जा सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस इज बेस्ट फॉर दैट। इट प्रोवाइड्स अस एच टी एल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि काफ़ी यूजफुल होती है सी प्लस प्लस को कोड करने में। नेक्स्ट थिंग इज सी प्लस प्लस की स्पीड। सपोज हमें सेम काम करने को बोला, अगर हम वो पाइथन से करते हैं और सी प्लस प्लस से करते हैं, इफ पाइथन वुड टेक 10 seconds, then C++ would take 2 seconds for the same work. That's why we use C++ for the competitive programming. Although you can use Python और Java, अगर आप पहले से Python सीखी हुई है और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हो, then it's beneficial to go with the Python or Java. Otherwise, if you are beginner, then you can go with the C++. नेक्स्ट आता है हमारे पास वेब डेवलपमेंट। ये जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं और जितना भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है, यू कैन डू विद दैट विद द हेल्प ऑफ द पाइथन, जावा और जावा स्क्रिप्ट। बट अगर आप लोग बेस्ट ऑप्शन के लिए चूज करोगे देन इट वुड ऑलवेज बी द जावा स्क्रिप्ट और HTML, सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दैट। नेक्स्ट आता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ये जितने भी हमारे पास एंड्रॉयड ऐप होते हैं ये सब जावा से बने होते हैं। नाउ देयर इज अ न्यू लैंग्वेज और वी कैन कॉल द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जावा, दैट इज कॉटलिन। तो आप इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के फील्ड पर जाना चाहते हैं।
या फिर गेमिंग में जाना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन गो विद द जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। बट स्पेसिफिकली अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिकअप करना चाहते हैं, देन पिकअप योर फील्ड, लाइक इट कुड बी मशीन लर्निंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और एनी फील्ड, एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आता है आपके पास हैकिंग। हैकिंग के लिए ऑल दो हम पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट लाइक इफ यू वुड गो विद द सी एंड सी प्लस प्लस, देन दे प्रोवाइड अ concept called pointers that is best used for the hacking. That's why C and C++ are best for the hacking. But if you have already learned Python and don't want to go with the new language, or don't getting the concept of the pointers and all those things, then you can go with the Python because its syntax is very simple. अब देखते हैं हम नेट पर, लाइक इफ वी सर्च ऑन द गूगल, लाइक मैंने पहले से बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, नाउ हियर यू कैन सी like we are having python also, c++ also, but if you would go with the best, then definitely java and kotlin, which is a modified version of java. आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं. Next, if we want to go with the web development, like again you can see we are having python, go, swift, many programming languages, but when you would choose the best, then it would be javascript. Similarly, if you would go for the competitive programming, then here you can see direct away we are having the C++ as the most preferred language for the competitive programming. And this is not only from the one side, but on the geeks for geeks, like here also C++ is one of the most recommended and widely used for competitive programming. Similarly, many of the site would prefer C++ only for the competitive programming. Next, if we come for hacking, then here you can see we are having many of the programming language like C++, SQL, JavaScript, Java, Python, C. But here you can see the Python is on the top and C is on the second. But here you can see that C, mother of all programming languages, because it provides a concept of pointers, which is basically used in the hacking. That's why C is preferred for the hacking. But nowadays, due to the simple syntax, Python is also getting preference in the hacking field. So guys, ये आप पर depend करता है that which field you are choosing. Here you can see that for the machine learning you can go with the Python, and I would prefer one more language, that is R. And for the competitive programming, if you are a beginner, then you must go with the C++. और अगर आप पहले से ही किसी लैंग्वेज में प्रोफेशनल हैं, then you can continue with the same language. नेक्स्ट है हमारे पास में वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट यू मस्ट गो, and Android app development, Java and Kotlin, and for hacking you can choose any of the three languages. But अगर आप इनमें से किसी में भी प्रोफेशनल हैं, then you should not change the language, and if you are a beginner, then you must go with the C++. So this was all for today. Thank you.